गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 168 है यूपी पीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। सिविल सर्विसेज स्टडी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 168 तक पहुँच सकते हैं। और सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और ये जो सीरीज़ चल रही है इसकी पेड सीरीज़ आप प्राप्त कर सकते हो, जिसमें हम फुल टेस्ट जो है प्रोवाइड करेंगे टेलीग्राम पर, ठीक है, एग्ज़ाम तक। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले फ्रांसीसी वैज्ञानिक, उनका नाम था ल्यूक मोंटेग्नियर। इनका निधन हो गया हाल ही में। आपको बताना कि उन्होंने निम्नलिखित में से किस वायरस की खोज की थी? पोलियो वायरस, चेचक वायरस, HIV वायरस या कोरोना वायरस? बताइए। नोबेल पुरस्कार मिला था इनको, नाम है इनका ल्यूक मोंटेग्नियर। हाल ही में इनका निधन हो गया। किस वायरस की खोज की थी इन्होंने? HIV वायरस, ऑप्शन नंबर सी। तो HIV वायरस की खोज के लिए वर्ष 2008 में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले फ्रांसीसी वैज्ञानिक ल्यूक मोंटेग्नियर का 8 फरवरी 2022 को निधन हो गया, अभी रिसेंटली। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। री इमेजिंग हेल्थ केयर इन इंडिया थ्रू ब्लेंडेड फाइनेंस रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? इसके नाम से लग रहा है कि इन दोनों में, तीनों में से आंसर होना चाहिए, लेकिन नहीं है, ठीक है। नीति आयोग की रिपोर्ट है ये। तो हाल ही में नीति आयोग द्वारा री इमेजिंग हेल्थ केयर इन इंडिया थ्रू ब्लेंडेड फाइनेंस पर एक श्वेत पत्र का अनावरण किया गया। तो नीति आयोग, ठीक है, जो बना था 2015 में योजना आयोग के स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। किस सरकार ने देश के प्रमुख मेट्रो स्टेशनों में से किसी एक का नाम अपने देश में जो है महात्मा गांधी स्टेशन रखने का निर्णय लिया? कौन सा वो देश है? इनमें से कौन सा वो देश है? मॉरिशस है, मॉरिशस। तो मॉरिशस सरकार ने देश के प्रमुख मेट्रो स्टेशनों में से किसी एक का नाम महात्मा गांधी स्टेशन रखने का निर्णय लिया है। और ऐसे प्रश्न स्टेट पीसीएस में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। वर्ल्ड मैप की प्रैक्टिस करते रहिएगा। कौन सा आइलैंड कहाँ पर है, कौन सा बड़ा, कौन सा छोटा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर सब। तो सोलेमन आइलैंड जो है कहाँ पर स्थित है? इस तरफ है कहीं। और पापुआ न्यू गिनी यहाँ फैला है। तो बताइए, पापुआ न्यू गिनी, ये मान लीजिए पापुआ न्यू गिनी है, तो यहाँ है सोलेमन, या यहाँ है, या यहाँ है, या यहाँ है, यहाँ है, ठीक है। पापुआ न्यू गिनी के पूर्व में है, ईस्ट में। तो सोलेमन द्वीप जो है पापुआ न्यू गिनी के पूर्व में मेलानेशिया में स्थित एक राष्ट्र है, जिसमें 900 से अधिक द्वीप शामिल है। इसकी राजधानी है होनियारा, जो कि ग्वाडल कैनाल द्वीप पर स्थित है। नंबर 5 है, निम्नलिखित युग्मों में से कोई एक सही सम्मिलित नहीं है। यह है स्टैचू, यह है राज्य। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी तेलंगाना, स्टैचू ऑफ पीस उत्तराखंड और तिरुवल्लुवर स्टैचू है तमिलनाडु। कौन सा गलत है इसमें? तिरुवल्लुवर स्टैचू, ये तो करेक्ट है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी तेलंगाना, ये भी सही है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये भी तो सही है। स्टैचू ऑफ पीस है राजस्थान में, ये गलत है, उत्तराखंड में नहीं है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी हो गया गुजरात में, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी हो गया तेलंगाना, स्टैचू ऑफ पीस हो गया राजस्थान और तिरुवल्लुवर स्टैचू हो गया तमिलनाडु में, याद रखना। वो शंकराचार्य जी की प्रतिमा है, ठीक है, उसे स्टैचू का नाम नहीं दिया, मतलब उनमें से नाम नहीं है कोई। नंबर 6 पर आ जाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा केदारनाथ धाम में आदि गुरु शंकराचार्य की जिस मूर्ति का अनावरण किया गया, उसे किस मूर्तिकार ने बनाया? ये भी एक प्रश्न है, पूछने का तरीका। क्या है उस मूर्तिकार का नाम? अरुण योगीराज, ऑप्शन नंबर सी। तो भारत के प्रधानमंत्री ने केदारनाथ धाम में आदि गुरु शंकराचार्य जी की जिस मूर्ति या प्रतिमा का अनावरण किया है, ठीक है, बैठी हुई मुद्रा में है वो उनकी, उस मूर्ति को प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाया था। कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति में कौन शामिल नहीं है? श्यामा शास्त्री, त्यागराज, अन्नामाचार्य, मुथुस्वामी दीक्षितार। कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति श्यामा शास्त्री हैं, त्यागराज हैं और मुथुस्वामी दीक्षितार भी हैं, अन्नामाचार्य नहीं है। तो त्यागराज हो गए, मुथुस्वामी दीक्षितार हो गए,
श्यामा शास्त्री हो गए, इनको कर्नाटक संगीत शैली के त्रिमूर्ति कहा जाता है। ठीक है, अन्नामाचार्य इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को। ठीक है, तो देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा आयोजित विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून समारोह में जो है वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। और यह दिवस पहली बार वर्ष 2019 में मनाया गया था। और वर्ष 2021 की अगर थीम की बात करें तो क्या है? स्वास्थ्य कल के लिए सुरक्षित भोजन। ठीक है, स्वास्थ्य कल के लिए स्वस्थ कल के लिए स्वस्थ कल के लिए सुरक्षित भोजन। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। रेल कौशल विकास योजना है एक, उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? देखिए, यह प्रशिक्षण 4 ट्रेंडों में दिया जाएगा। कौन कौन से हैं वो? 4 ट्रेंडों में प्रदान किया जाएगा। इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट और फिटर। ठीक है, फिटर हो गए, मशीनिस्ट हो गए, वेल्डर हो गए और इलेक्ट्रीशियन हो गए। और यह प्रशिक्षण अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत दिया जाएगा। और इसके लिए 10वीं पास और आयु है 18 से 35 के बीच में उम्मीदवार जो है आवेदन करने के पात्र होंगे। और इस प्रशिक्षण के आधार पर योजना में भाग लेने वाले रेलवे में रोजगार पाने का दावा कर सकते हैं। ऐसा है क्या? क्या इस प्रशिक्षण के आधार पर योजना में भाग लेने वाले रेलवे में रोजगार का दावा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ऊपर के तीनों करेक्ट हैं, चौथा वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो हाल ही में रेल मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत रेल कौशल विकास योजना की शुरुआत की है। और यह एक कौशल विकास कार्यक्रम है जिसमें युवाओं को रेलवे के प्रासंगिक रोजगार पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण जो है 4 ट्रेंडों में प्रदान किया जाएगा, अर्थात इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर हो गए, मशीनिस्ट हो गए और फिटर हो गए। एवं अन्य ट्रेंडों को क्षेत्रीय रेलवे के साथ साथ उत्पादन इकाइयों द्वारा क्षेत्रीय मांगों तथा आवश्यकताओं के आकलन के आधार पर जो है जोड़ा जाएगा। अब देखिए, इन्हें यानी अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए 10वीं पास होना चाहिए और आयु सीमा है इसकी 18 से 35 के बीच में। लेकिन इस प्रशिक्षण के आधार पर योजना में भाग लेने वाले रेलवे में रोजगार का दावा नहीं कर सकते। इसमें जो है 100 घंटों का बुनियादी प्रशिक्षण शामिल होगा। यह निःशुल्क प्रशिक्षण है जिसकी नोडल एजेंसी है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। तो डी गलत है, बाकी सही है सारे। भारत में अपराध रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो गलत है? देखिए, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट जारी की जाती है। और इस रिपोर्ट का पहला संस्करण वर्ष 1953 में प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 2020 में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ पारंपरिक अपराध में कमी देखी गई। और सांप्रदायिक दंगों में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020 में जो है कमी देखी गई। सांप्रदायिक दंगों की बात करें तो पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020 में यानी 19 की तुलना में 20 में कमी नहीं वृद्धि देखी गई है। ठीक है, तो गलत हो गया ये वाला करेक्ट है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड करेक्ट है, फोर्थ इनकरेक्ट। तो हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2020 जारी की गई। इसका पहला संस्करण 1953 में प्रस्तुत किया गया था। देखिए, वर्ष 2020 में महामारी के कारण राष्ट्रीय तालाबंदी यानी लॉकडाउन के महीनों के रूप में चिन्हित एक वर्ष में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ पारंपरिक अपराधों में कमी देखी गई। और इसी बीच नागरिक संघर्षों में बड़ी वृद्धि देखी गई। और सांप्रदायिक दंगों में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020 में 96% की वृद्धि दर्ज की गई। तो जो डी वाला स्टेटमेंट है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? यह टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी किया जाता है। और यह 4 स्तंभों न्यायपालिका, पुलिस, जेल, कानूनी सहायता में राज्य की रैंकिंग को दर्शाती है। इसका पहला संस्करण 2015 में जारी किया गया था। और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 कहती है कि ना तो बिहार में, ना उत्तराखंड में, ना त्रिपुरा में, ना मेघालय के उच्च न्यायालय में जो है कोई महिला सदस्य नहीं है। ये सही कहती है रिपोर्ट। ठीक है, 4 स्तंभ भी सही हैं इसके, न्यायपालिका, पुलिस, जेल, कानूनी सहायता टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी की जाती है ये। लेकिन 2015 नहीं, 2019 की बात है।
तो हाल ही में टाटा ट्रस्ट ने सेंटर फॉर सोशल जस्टिस कॉमन कॉज दक्ष विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी राष्ट्रीय मंडल मानव अधिकार पहल के सहयोग से इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 जारी की गई। इस रिपोर्ट का पहला संस्करण 2019 में जारी किया गया था, यानी 3 साल पहले की यह रिपोर्ट है। और यह समग्र रैंकिंग न्याय वितरण प्रणाली के 4 स्तंभों न्यायपालिका, पुलिस, जेल और कानूनी सहायता में राज्य की रैंकिंग को दर्शाती है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 ये कहती है कि 4 राज्यों बिहार, उत्तराखंड, त्रिपुरा और मेघालय उच्च न्यायालयों में कोई महिला न्यायाधीश ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। सुजलाम अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? जल शक्ति मंत्रालय। तो जल शक्ति मंत्रालय ने ग्राम स्तर पर अवशिष्ट जल प्रबंधन के कार्य करते हुए अधिक से अधिक खुले में शौच मुक्त प्लस गांव को बनाने के लिए सुजलाम नामक एक 100 दिनों का अभियान जो है वो शुरू किया है। ओपन डिफिकेशन फ्री ODF। नंबर 14 पर आ जाइए। हाल ही में किसे देश का प्रथम वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? देश का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा है इनमें से? बिलासपुर नहीं, इंदौर है, इंदौर। तो 11 अगस्त 2021 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के परिणामों में देश में 4 बार स्वच्छता में नंबर 1 रहे या नंबर 1 रहे इंदौर को देश का प्रथम वाटर प्लस शहर जो है घोषित किया गया है। ठीक है, 11 अगस्त 2021 की न्यूज़ है ये। पूरे 1 साल 12-13 महीने की करंट अफेयर्स जो है पूछी जाएगी, पिछले 6 महीने की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर पूछने को तो कहीं से ही पूछ लेगा, 12 महीने की इंपॉर्टेंट है पूरी देखा जाए तो। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। शून्य अभियान किससे संबंधित है? शून्य अभियान नीति आयोग का ये। तो हाल ही में नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट तथा RMI इंडिया द्वारा शून्य अभियान की शुरुआत की गई है। यह उपभोक्ताओं और उद्योग के एक साथ मिलकर शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों को बढ़ावा देने की एक पहल है। वर्ष 1982 में स्थापित RMI एक स्वतंत्र गैर लाभकारी संगठन है। रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट की बात कर रहा है। जैविक क्षेत्र घोषित करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रही है। ठीक है, कभी गोवा से बड़े प्रश्न बने इस पे, सॉरी सिक्किम से बड़े प्रश्न बने, क्योंकि राज्य की श्रेणी में तो सिक्किम प्रथम था, लेकिन यहाँ केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है। तो क्या लगाएं इसका उत्तर? लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार? लक्षद्वीप है। तो केंद्र सरकार की भागीदारी गारंटी प्रणाली के तहत संपूर्ण लक्षद्वीप को एक जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है। लक्षद्वीप जो है 100% ऑर्गेनिक या जैविक क्षेत्र बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है, पहली यूटी इंडिया की, जहां सभी प्रकार की कृषि गतिविधियां जो है पूर्णतः सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के बिना की जाती हैं, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित खाद्य विकल्प प्राप्त होते हैं और साथ ही यहाँ कृषि पर्यावरण अनुकूल गतिविधियाँ बन गई हैं। इससे पहले आपको याद हो कि वर्ष 2016 में सिक्किम जो है भारत का पहला 100% जैविक राज्य बना था, और यह है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। शूटर दादी के नाम से विख्यात थी चंद्रो तोमर, हाल ही में उनका निधन हो गया। आपको बताना है कि कहाँ की निवासी थी वो? यूपी की निवासी थी वो, उत्तर प्रदेश के बागपत की। ठीक है, हरियाणा मत लगा देना अगर राज्य आए तो शूटर दादी के नाम से प्रसिद्ध चंद्रो तोमर का हाल ही में निधन हो गया। यह उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की निवासी थी और जून 2021 में निशानेबाज चंद्रो तोमर के नाम पर शूटिंग रेंज का नाम रखने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 1 मार्च को। 8 मार्च को वर्ल्ड वुमेन डे। तो 1 मार्च 2022 को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया और यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन द्वारा मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? देखिए 22 मई को तो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है, मतलब आर्द्रभूमि दिवस अंतर्राष्ट्रीय, तो ये दोनों तो होंगे नहीं। 10 फरवरी को मनाया जाता है विश्व दलहन दिवस। तो विश्व दलहन दिवस जो है 10 फरवरी 2022 को मनाया गया, यानी 10 फरवरी को मनाया जाता है हर साल। और मुख्य विषय थीम की बात करें तो सतत कृषि खाद्य प्रणाली प्राप्त करने में युवाओं को सशक्त बनाने के लिए दलहन
क्या है 2022 की थीम? सतत कृषि खाद्य प्रणाली प्राप्त करने में युवाओं को सशक्त बनाने के लिए दलहन पल्सेस। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है ये। भारतीय रेलवे द्वारा कहाँ विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी की स्थापना की जाएगी? भारतीय रेलवे कहाँ विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी की स्थापना करेगा? दिल्ली में करेगा, दिल्ली के किशनगंज में। तो दिल्ली के किशनगंज में की जाएगी। ठीक है, रेलवे के द्वारा विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी की स्थापना। तो ये 20 प्रश्न थे करंट से रिलेटेड, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। ठीक है, और ये टेस्ट नंबर है 168 है ना, तो 1 से लेकर 168 तक 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी इसकी पेड सीरीज आप प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। और उसका MRP है मात्र 149। धन्यवाद।